भक्तों, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर घर की महिला के जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है। ये विषय है स्नान का सही समय और उससे जुड़े धार्मिक नियम। हमारे सनातन धर्म में हर छोटी से छोटी क्रिया का भी गहरा महत्व बताया गया है और स्नान जैसी दैनिक क्रिया तो और भी महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण, वास्तुशास्त्र और हमारे प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख है कि महिलाओं के स्नान का समय उनके परिवार की समृद्धि, स्वास्थ्य और भाग्य पर सीधा प्रभाव डालता है। आज के इस विस्तृत प्रवचन में हम जानेंगे कि किस समय स्नान करने से क्या लाभ होते हैं, किस समय स्नान करना वर्जित है और कौन से नियमों का पालन करना आवश्यक है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि इन नियमों के पीछे क्या वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है। भक्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रातः 4:00 बजे से 5:00 बजे के बीच के समय की। यह समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। यह वो पवित्र समय है जब संपूर्ण ब्रह्मांड में सात्विक ऊर्जा का प्रवाह सर्वाधिक होता है। इस समय देवी देवता जागृत होते हैं और संपूर्ण प्रकृति एक दिव्य ऊर्जा से भरपूर होती है। जो महिला इस समय स्नान करती है वह अपने अंदर उस दिव्य ऊर्जा को समाहित कर लेती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने वाली महिला के अंदर देवी सरस्वती का वास होता है। ऐसी महिला का मन शुद्ध रहता है, विचार पवित्र रहते हैं और उसके कर्म सदैव शुभ फल देने वाले होते हैं। इस समय स्नान करने से महिला के शरीर की सभी नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन सबसे अच्छा होता है। जल का तापमान भी शरीर के लिए सर्वोत्तम होता है, भले ही वो ठंडा क्यों न हो। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और व्यक्ति दीर्घायु होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो इस समय स्नान करके जो महिला अपने इष्ट देव की पूजा करती है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने वाली महिला के घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती। ऐसी महिला के पति का व्यवसाय या नौकरी में उन्नति होती रहती है और संतान भी स्वस्थ, बुद्धिमान और धर्मपरायण होती है। अब हम बात करते हैं सुबह 5:00 बजे से लेकर 6:00 बजे तक के समय की। भक्तों, ये समय सबसे महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। इस समय को लक्ष्मी मुहूर्त भी कहा जाता है। जो महिला इस समय स्नान करती है उसके ऊपर साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस समय स्नान करने वाली महिला स्वयं लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है। ऐसी महिला जिस घर में रहती है वह घर सुख समृद्धि से भरा रहता है। उस घर में कभी धन की कमी नहीं होती, परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है और सभी कार्यों में सफलता मिलती रहती है। इस समय का वैज्ञानिक महत्व भी कम नहीं है। सूर्योदय से पहले का यह समय शरीर के लिए सर्वोत्तम होता है। इस समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है और प्रदूषण न्यूनतम होता है। स्नान करते समय जब हम गहरी सांस लेते हैं तो शुद्ध वायु हमारे फेफड़ों में पहुंचती है, जिससे रक्त संचार बेहतर होता है। इस समय स्नान करने वाली महिला का चेहरा स्वाभाविक रूप से चमकदार रहता है, उसकी त्वचा में निखार आता है और बाल मजबूत होते हैं। ये सब केवल बाहरी सुंदरता नहीं है बल्कि आंतरिक स्वास्थ्य का प्रतिबिंब है। जब शरीर अंदर से स्वस्थ होता है तो उसकी चमक बाहर दिखाई देती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस समय स्नान करने वाली महिला के घर में कभी भी अकाल मृत्यु का संकट नहीं आता। उसके परिवार के सदस्य स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं। ऐसी महिला की संतान भी धर्मपरायण, आज्ञाकारी और सफल होती है। माता लक्ष्मी की कृपा से उसके घर में सदैव अन्न धन का भंडार भरा रहता है। इस समय स्नान करने के बाद अगर महिला सूर्य देव को जल अर्पित करती है तो उसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। सूर्य देव को जल अर्पण करने से पितृदोष दूर होते हैं, संतान को लाभ होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भक्तों, अब हम आते हैं सुबह 6:00 बजे से 7:00 बजे के समय पर। यह समय भी अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। इस समय सूर्य देव अपनी कोमल किरणों से पृथ्वी को आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं। इस समय स्नान करने वाली महिला पर माता पार्वती की विशेष कृपा रहती है। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि जो महिला सूर्योदय के समय स्नान करती है उसे माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी महिला का वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है।
पति पत्नी में गहरा प्रेम बना रहता है और घर में शांति का वातावरण रहता है। इस समय ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियां जागृत हो चुकी होती हैं। 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा इस समय प्रवाहित होती है। जो महिला इस समय स्नान करती है और स्नान के समय मन ही मन अपने इष्ट देव का स्मरण करती है, देवी देवताओं से प्रार्थना करती है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह समय शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। सूर्य की पहली किरणें जो इस समय आती हैं वे विटामिन डी से भरपूर होती है। स्नान के बाद जब हम कुछ देर धूप में खड़े होते हैं तो हमारे शरीर को प्राकृतिक विटामिन डी मिलता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इस समय स्नान करने से शरीर की थकान दूर होती है और पूरे दिन के लिए ऊर्जा मिलती है। मन प्रसन्न रहता है और कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। जो महिला नियमित रूप से इस समय स्नान करती है उसे मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। धार्मिक परंपरा के अनुसार इस समय स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे को जल अर्पित करना चाहिए। तुलसी माता की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियां घर से दूर रहती हैं। इस समय स्नान करके जो महिला भगवान विष्णु की पूजा करती है उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। स्नान करते समय एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए। स्नान करते समय मन को शांत रखें और सकारात्मक विचार रखें। अगर आपके मन में कोई विशेष मनोकामना है, कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, तो स्नान करते समय मन ही मन उसे दोहराएं। देवी देवताओं से प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भक्तों, अब हम बात करते हैं सुबह 7:00 बजे से लेकर 9:00 बजे तक के समय की। ये समय भी स्नान के लिए उचित माना गया है। अधिकांश घरों में महिलाएं इसी समय स्नान करती हैं, क्योंकि इस समय तक घर के अन्य काम जैसे नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना आदि निपट जाते हैं। हालांकि ये समय उचित है, लेकिन इस समय स्नान करने के कुछ विशेष नियम हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना स्नान किए रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि अशुद्ध अवस्था में रसोई में प्रवेश करने से अन्न दूषित हो जाता है। जब महिला बिना स्नान किए रसोई में जाती है तो भोजन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। यह नकारात्मकता परिवार के सभी सदस्यों में फैलती है, जिससे घर में कलह, बीमारी और आर्थिक संकट आते हैं। इसीलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि स्नान करने के बाद ही रसोई में प्रवेश करें। दूसरा महत्वपूर्ण नियम यह है कि बिना स्नान किए बड़ी संतान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों को तो स्पर्श किया जा सकता है क्योंकि वे निर्दोष होते हैं, लेकिन बड़े बच्चों को बिना स्नान किए स्पर्श करने से उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, उनकी पढ़ाई में विघ्न आ सकता है और मन अशांत हो सकता है। तीसरा नियम है भगवान की पूजा का। बिना स्नान किए भगवान के सामने नहीं जाना चाहिए, दूर से ही नमस्कार कर ले और स्नान करने के बाद विधिवत पूजा करें। अगर आप बिना स्नान किए पूजा करती हैं तो वह पूजा निष्फल हो जाती है और देवी देवताओं को वो पूजा स्वीकार नहीं होती। इस समय स्नान करने का धार्मिक महत्व भी बहुत है। इस समय देवाधिदेव महादेव की कृपा रहती है। भगवान शिव प्रातः काल के इस समय में विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। जो महिला इस समय स्नान करके भगवान शिव की पूजा करती है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह समय उपयुक्त है। इस समय तक सूर्य की किरणें थोड़ी तेज हो जाती हैं, लेकिन अभी भी शरीर के लिए लाभकारी होती हैं। स्नान करने से शरीर की थकान दूर होती है और मन तरोताजा हो जाता है। दिन भर के कार्यों को करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। हालांकि इससे अधिक देर नहीं करनी चाहिए। 9:00 बजे के बाद स्नान करना शुभ नहीं माना जाता। भक्तों, अब हम उन समय अवधियों की बात करेंगे जो स्नान के लिए अशुभ मानी जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुबह 9:00 बजे से 10:00 बजे तक के समय की। ये समय स्नान के लिए उचित नहीं माना गया है। जो महिला इस समय के बाद नहाती है वो अपने हाथों से अपने भाग्य को बिगाड़ती है। इस समय के बाद स्नान करने से शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसी महिला अक्सर बीमार रहती है, उसे छोटी मोटी बीमारियां लगी रहती हैं, जैसे सिर दर्द, शरीर दर्द, थकान, कमजोरी आदि। गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि जो महिला सूर्य के प्रखर होने के बाद स्नान करती है उसके शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा कम हो जाती है। वात,
पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसी महिला को बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और दवाइयों पर पैसा खर्च होता रहता है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय शरीर में पित्त प्रबल हो जाता है। इस समय स्नान करने से पित्त और बढ़ जाता है, जिससे त्वचा संबंधी रोग, पाचन की समस्याएं और मानसिक तनाव बढ़ता है। महिला चिड़चिड़ी हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और परिवार में कलह होती है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो इस समय स्नान करने वाली महिला पर देवी देवताओं की कृपा नहीं रहती, उसकी पूजा निष्फल होती है और मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती। घर में सुख शांति की जगह अशांति का वातावरण बनता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय के बाद स्नान करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। ऐसी महिला के घर में धन की कमी रहती है। कितना भी कमाओ, पैसा टिकता नहीं है, कहीं न कहीं खर्च हो जाता है या कोई समस्या आ जाती है जिसमें पैसा लग जाता है। जो महिला सुबह 10:00 बजे से लेकर 11:00 बजे के बीच में नहाती है, वो सबसे बड़ी गलती कर रही है। यह समय स्नान के लिए अत्यंत अशुभ माना गया है। गरुड़ पुराण में इस समय स्नान करने को महापाप बताया गया है। ऐसी महिला न केवल खुद अपने भाग्य को बिगाड़ती है, बल्कि अपने पूरे परिवार का भाग्य भी बर्बाद कर देती है। उसके पति की उन्नति रुक जाती है, व्यवसाय में हानि होती है या नौकरी में समस्याएं आती हैं। सबसे बड़ा दुष्परिणाम संतान पर पड़ता है। ऐसी महिला की संतान पर अनेक कष्ट आते हैं। बच्चों की पढ़ाई में विघ्न आता है, उनका मन अशांत रहता है और वे गलत संगत में पड़ सकते हैं। बच्चों को बार बार बीमारियां होती हैं और उनका स्वास्थ्य कमजोर रहता है। इस समय स्नान करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर से कोसों दूर रहती हैं। परिवार कितना भी मेहनत करे, सफलता नहीं मिलती। हर काम में रुकावटें आती हैं और कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता। जो थोड़ा बहुत धन है वह भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस समय स्नान करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। घर में भूत, प्रेत और पिशाच जैसी बुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। घर का वातावरण भारी और अशुभ हो जाता है। ऐसी महिला को स्वयं भी अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, मन हमेशा उदास रहता है और जीवन में कोई खुशी नहीं रहती। पति पत्नी में अनबन होती है। परिवार के अन्य सदस्यों से भी संबंध खराब हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस समय स्नान करने वाली महिला पर पितरों का कोप भी होता है। पितृदोष उत्पन्न होता है जो अनेक पीढ़ियों तक प्रभावित करता है। परिवार में अकाल मृत्यु, दुर्घटनाएं और गंभीर बीमारियां होने लगती हैं। जो महिला 12:00 बजे के बाद यानी दोपहर में या दिन के समय नहाती है, वह और भी बड़ा अपराध करती है। दिन में स्नान करना हमारे धर्म में सख्त वर्जित है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि दिन के समय स्नान करने से घर में देवी देवताओं की कृपा समाप्त हो जाती है। ऐसे घर में देवी देवता निवास नहीं करते और बुरी शक्तियों का अधिकार हो जाता है। घर में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा रहती है, जिससे सभी सदस्य परेशान रहते हैं। दिन में स्नान करने वाली महिला पर भूत, प्रेत और पिशाच जल्दी हावी हो जाते हैं। ऐसी महिला का व्यवहार अजीब हो जाता है। उसे अनजाने में ही गलत काम करने की प्रेरणा मिलती है और परिवार में कलह बढ़ती है। कई बार ऐसी महिला को मानसिक रोग भी हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी दिन में स्नान करना उचित नहीं है। इस समय सूर्य अपने चरम पर होता है और स्नान करने से शरीर का तापमान अचानक बदलता है, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। शरीर की प्राकृतिक लय बिगड़ जाती है और थकान बढ़ जाती है। दिन में स्नान करने से भोजन का पाचन भी प्रभावित होता है। आयुर्वेद के अनुसार दोपहर के समय शरीर की पाचन अग्नि सबसे प्रबल होती है। इस समय स्नान करने से यह अग्नि कमजोर हो जाती है, जिससे पाचन संबंधी अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। सबसे खतरनाक और अशुभ है शाम के समय स्नान करना। जो महिला शाम 5:00 बजे के बाद नहाती है, वह अपने पूरे परिवार को मृत्यु के मुख में धकेल रही है। ये बहुत गंभीर बात है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि सूर्यास्त के बाद स्नान करना महापाप है। इस समय स्नान करने से घर में अकाल मृत्यु का योग बनता है। परिवार के किसी सदस्य को गंभीर दुर्घटना हो सकती है, असाध्य रोग लग सकता है या अचानक मृत्यु हो सकती है। शाम के समय को संध्या काल कहा जाता है। यह समय दिन और रात के मिलन का समय है, जब नकारात्मक शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। इस समय स्नान करने से शरीर की सुरक्षा कवच कमजोर हो जाती है और बुरी शक्तियां आक्रमण कर देती हैं। ऐसी महिला के घर में बार बार दुर्घटनाएं होती हैं।
कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी आग लग जाती है, कभी चोरी हो जाती है। घर में शांति का नामो निशान नहीं रहता और हमेशा कोई न कोई समस्या बनी रहती है। शाम को स्नान करने से पितरों का अपमान होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि संध्या के समय पितर घर में आते हैं और परिवार को आशीर्वाद देते हैं। अगर इस समय स्नान किया जाए तो पितरों का अनादर होता है और वे रुष्ट हो जाते हैं। पितृ दोष उत्पन्न होता है जिसके कारण परिवार में अनेक कष्ट आते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी शाम को स्नान करना हानिकारक है। इस समय शरीर का तापमान कम हो रहा होता है और स्नान करने से अचानक ठंड लगती है, जिससे सर्दी, खांसी और बुखार हो सकता है। रात में ठीक से नींद नहीं आती और शरीर को पूरा आराम नहीं मिल पाता। अब हम जानेंगे कि सप्ताह के अलग अलग दिनों में कैसे स्नान करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सोमवार का स्नान। सोमवार भगवान शिव का दिन है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना अत्यंत शुभ होता है। अगर संभव हो तो गंगाजल या तुलसी के पत्ते पानी में डालकर स्नान करें। स्नान के बाद भगवान शिव का ध्यान करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। सोमवार को तेल लगाकर स्नान नहीं करना चाहिए। इस दिन स्नान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन की वृद्धि होती है। मंगलवार का स्नान। मंगलवार को हनुमान जी का दिन माना जाता है। इस दिन स्नान करते समय विशेष ध्यान रखें कि बाल नहीं धोने चाहिए। मंगलवार को बाल धोना अशुभ माना जाता है। अगर बहुत जरूरी हो तो केवल पानी से धो लें, शैम्पू या साबुन का प्रयोग न करें। स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस दिन का स्नान शत्रु विनाश और संकट मोचन के लिए लाभकारी है। बुधवार का स्नान। बुधवार भगवान विष्णु और बुध देव का दिन है। इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनकर स्नान करना शुभ होता है। स्नान के जल में तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। इस दिन स्नान करने से बुद्धि का विकास होता है, व्यापार में लाभ होता है और विद्या प्राप्ति में सहायता मिलती है। गुरुवार का स्नान। गुरुवार देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु का दिन है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद केले के पेड़ की पूजा करें और भगवान विष्णु को प्रसाद चढ़ाएं। गुरुवार को स्नान करने से धन लाभ होता है, संतान सुख मिलता है और जीवन में समृद्धि आती है। शुक्रवार का स्नान। शुक्रवार माता लक्ष्मी और शुक्र देव का दिन है। इस दिन सुगंधित तेल या इत्र लगाकर स्नान करना शुभ होता है। सफेद या गुलाबी वस्त्र पहने। स्नान के बाद माता लक्ष्मी की पूजा करें और दीपक जलाएं। शुक्रवार का स्नान सौंदर्य वृद्धि, वैवाहिक सुख और धन समृद्धि के लिए विशेष लाभकारी है। शनिवार का स्नान। शनिवार शनिदेव का दिन है। इस दिन स्नान करने से पहले शरीर पर तेल की मालिश अवश्य करें। विशेषकर सरसों या तिल का तेल लगाएं। यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है। शनिवार को तेल लगाकर स्नान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। काले या नीले वस्त्र पहने और शनिदेव को तेल का दीपक चढ़ाएं। रविवार का स्नान। रविवार सूर्य देव का दिन है। इस दिन सबसे पहले स्नान करें और शुद्ध जल का प्रयोग करें। अगर संभव हो तो गंगा जल मिलाएं। साबुन का प्रयोग कम से कम करें। लाल वस्त्र धारण करें और स्नान के तुरंत बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रविवार का स्नान स्वास्थ्य, तेज और यश के लिए विशेष फलदायी है। स्नान करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। ये छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण है और इनका जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्नान से पहले बाल खोलकर नहीं घूमना चाहिए। बाल बांधकर रखें और स्नान के समय ही खोलें। बाल धोने के बाद उन्हें अच्छी तरह सुखाएं। गीले बाल खोलकर घूमना अशुभ माना जाता है और इससे नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। बिना स्नान किए कभी भी रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। रसोई घर का चूल्हा अग्नि का प्रतीक है और अग्नि देव को अशुद्ध अवस्था में प्रणाम करना महापाप है। अगर आप बिना नहाए रसोई में जाती हैं तो भोजन में दोष उत्पन्न होता है और परिवार के सभी सदस्यों को इसका दुष्प्रभाव भोगना पड़ता है। बिना स्नान किए बड़ी संतान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। छोटे शिशु को छूना ठीक है, लेकिन बड़े बच्चों को बिना स्नान किए स्पर्श करने से उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उनकी पढ़ाई, स्वास्थ्य और व्यवहार पर बुरा असर होता है। भगवान की पूजा करने से पहले स्नान अवश्य कर लें। बिना स्नान किए पूजा करना देवी देवताओं का अपमान है। अगर समय की कमी है तो भी कम से कम मुंह, हाथ, पैर धोकर
और साफ कपड़े पहनकर पूजा करें, गीले कपड़े नहीं पहने। स्नान के बाद हमेशा सूखे और साफ कपड़े पहने। गीले कपड़े पहनने से शरीर में नमी रहती है जो रोग का कारण बनती है। साथ ही गीले कपड़ों में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। स्नान के जल में अगर संभव हो तो थोड़ा गंगा जल और कुछ तुलसी के पत्ते डालें। ये जल को पवित्र और शक्तिशाली बनाता है। ऐसे जल से स्नान करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। स्नान करने के तुरंत बाद भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये सबसे उत्तम समय है जब शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। इस समय की गई पूजा सबसे अधिक फलदायी होती है। कभी भी खाना बनाने के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए। पहले खाना बनाएं फिर स्नान करें, ये गलत परंपरा है। इससे शरीर की जठराग्नि कमजोर होती है और पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। साथ ही भोजन में दोष आता है, परिवार में दरिद्रता आती है। हमेशा पहले स्नान करें फिर पूजा करें और उसके बाद ही भोजन बनाएं। मासिक धर्म यानी पीरियड्स के समय महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यह समय शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इन दिनों महिला को विश्राम करना चाहिए। रोजाना स्नान करना वर्जित नहीं है, बल्कि स्वच्छता के लिए आवश्यक है। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों पवित्र नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए, मंदिर और पूजा स्थान में नहीं जाना चाहिए। यह नियम धार्मिक पवित्रता के लिए है, न कि महिला को अशुद्ध मानने के लिए। बाल बार बार नहीं धोने चाहिए, क्योंकि इससे शरीर की ऊर्जा कम होती है। दिन में केवल एक बार स्नान करना पर्याप्त है। गर्म पानी से स्नान करना इन दिनों अधिक लाभकारी है, क्योंकि यह शरीर को आराम देता है और दर्द को कम करता है। इन दिनों शरीर विशेष रूप से संवेदनशील होता है, इसलिए ठंडे पानी से स्नान न करें, हल्के गर्म पानी का प्रयोग करें। स्नान के बाद पूरी तरह शरीर को सुखा लें और साफ कपड़े पहने। चौथे दिन पूर्ण स्नान करके महिला फिर से सामान्य दिनचर्या में लौट सकती है। इस दिन बालों को अच्छी तरह धोएं और नए साफ कपड़े पहने, पूजा करें और भगवान का आशीर्वाद लें। अब हम वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से समझेंगे कि स्नान के समय का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 मुख्य दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। दिन के अलग अलग समय में ये दोष अलग अलग रूप में सक्रिय रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:05 इस समय वात दोष प्रबल होता है। इस समय स्नान करने से वात संतुलित होता है और शरीर में हल्कापन आता है, मन शांत रहता है और विचार स्पष्ट होते हैं। ये समय ध्यान और योग के लिए भी सर्वोत्तम है। प्रातःकाल 5:09 यह समय कफ दोष का होता है। कफ के कारण शरीर में भारीपन और आलस्य होता है। इस समय स्नान करने से कफ नियंत्रित होता है, शरीर में स्फूर्ति आती है और पूरे दिन के लिए ऊर्जा मिलती है। दोपहर 11:03 यह समय पित्त का होता है। इस समय शरीर का तापमान अधिक होता है और पाचन अग्नि प्रबल होती है। इस समय स्नान करने से पित्त और बढ़ जाता है, जो हानिकारक है। पाचन प्रभावित होता है और त्वचा संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। शाम 5:07 ये समय फिर से वात का होता है। इस समय स्नान करने से वात बढ़ जाता है, जिससे जोड़ों में दर्द, सिर दर्द और अनिद्रा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। स्नान का मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव वैज्ञानिक शोधों से यह सिद्ध हो चुका है कि सुबह जल्दी स्नान करने से मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।